चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का एक पोयम है। पोयम का नाम होगा द लेब्रम टॉप। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में लेब्रम टॉप होता क्या है, लेब्रम होता क्या है। तो लेब्रम यहाँ पे बात करेगा एक ट्री के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में ये ट्री जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कुछ पॉइंट्स, बताता है कि लेब्रम जो होता है ये एक शॉर्ट ट्री होता है विथ हैंगिंग ब्रांचेस। इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो काफी भारी और ये नीचे झुके हुए होते हैं। येलो फ्लावर्स, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो होते हैं। एंड पॉइजनस सीड, और इसके सीड जो होते हैं वो काफी पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो ये रही ट्री के बारे में। और यहाँ पे एक गोल्ड फिंच के बारे में बात करेगा। बताता है कि ये एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स होती है ये, है ना। येलो फेदर्स होता है ऑन इट्स विंग्स, इसके पंख पे जो होता है विंग्स जो फेदर होता है उसके ऊपर में क्या होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये ट्री भी जो है सो येलो है और ये बर्ड्स भी जो है सो येलो है। और इस ट्री पे ही रहना क्यों पसंद है, क्योंकि ये जो होता है वो काफी पॉइजनस ट्री होता है, मतलब सीड इस सब पॉइजनस होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अन्य मतलब एनिमल्स को या फिर कोई स्नेक्स को जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मतलब ये सब बर्ड्स जो होते हैं वहां पे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पोयम को पढ़कर देखते हैं कि आखिर में क्या कह रहा है, ठीक है। बताता है कि द लेब्रम टॉप इज साइलेंट विथ स्टिल। बताता है कि ये लेब्रम टॉप जो है अभी पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से अस्थिर है, किसी तरह का शोर शराबा वहां पे नहीं हो रहा है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और ये कौन सी टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो येलो सितंबर सनलाइट के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये आफ्टरनून का टाइम है, ये सितंबर का मंथ है, और सितंबर का मंथ में जो सनलाइट होता है वो काफी येलोई होते हैं, ठीक है। A few leaves allowing its all its seeds fallen, और बताता है कि इसके जो लीव्स है वो पूरी तरह से क्या हो गया, येलो हो गया है। मतलब वो भी इसके सीड जो है सो पक गए, मतलब येलो लीव्स जो है सो वो भी पक गया है ना। और ऑल इट्स सीड्स, और इसके जितने सारे सीड्स है वो भी जो है सो गिर चुके हैं, ठीक है। टिल द गोल्ड फिंच कम, मतलब जब तक ये गोल्ड फिंच वहां पे नहीं पहुंच जाता उस ट्री पे, तब तक वो जो है सो ट्री क्या है, पूरी तरह से साइलेंट है, क्विट है, स्टिल है, किसी भी तरह कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब ये ट्री है, ये जब तक इस पे गोल्ड फिंच वो बर्ड्स आकर नहीं बैठ जाती तब तक वो जो है सो ऐसा कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। विथ ए ट्विचिंग चेयर ऑफ ए सडनली स्टार्टलमेंट एट ब्रांच एंड, और बताता है कि वो जो है सो वहां पे जैसे ही वहां पे जैसे ही वो आती है तो पूरी तरह से क्या करती है, वहां शोर शराबा करना स्टार्ट कर देती है ना। और वहां पे जो स्टार्टमेंट एट द ब्रांच एंड, ब्रांच एंड मतलब जो जैसे ही ट्री पे वो आती है, ब्रांच के एंड मतलब सबसे ऊपर टॉप वाले भाग को कहा जाता है। तो वहां पे जैसे वो आती है, देन स्लीप एज लिजार्ड, वो जैसे वहां पे बैठती है तो लिजार्ड की भांति वो जो है सो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट द एंटर्स द थिकनेस, और उसके बाद इधर उधर देखने के बाद क्या होती है, वो उस ट्री के थिकनेस मतलब इनसाइड अंदर में चली जाती है, ठीक है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और वहां पे जैसे वो इनसाइड चली जाती है एक मशीन के बाद एक मशीन जो है सो स्टार्ट हो जाता है ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, और पूरा ट्री में जो है सो क्या होता है, अचानक पक्षियों की आवाज जो है आना स्टार्ट हो जाती है, और वहां पे विंग्स का जो है फड़फड़ाहट स्टार्ट हो जाती है ना। मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सके कि उस ट्री के अंदर में जैसे इन साइड में जाती है वहां पूरी तरह से शोर शराबा पूरा मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और एक प्रकार का उत्साह वहां पे आ जाता है, ठीक है।
इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। मतलब ये जो बर्ड थी वो कौन है, तो वो अपने फैमिली का जो है सो इंजन है, फैमिली की इंजन है। क्यों? क्योंकि जब तक ये बर्ड्स नहीं आई थी तब तक ये पूरी तरह से ये शांत था, पूरी तरह से अस्थिर था, किस तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा था। और जैसे ही ये इसमें इंटर की यहाँ पे, वैसे ये जो है सो पूरा हलचल यहाँ पे मचाने लगा पूरा, है ना, शोर शराबा होने लगा। तो मतलब ये बता रहा है कि ये जो बर्ड है यहाँ पे ये कौन है, तो अपनी पूरे फैमिली के वो जो है तो क्या है, एक इंजन ऑफ हर फैमिली, है ना। सी स्टॉक्स इट फूल देन फ्लट आउट एट ब्रांच एंड। और फिर क्या करती है, अपने बच्चों को पूरा जो है सो भर पेट खाना खिलाकर, मतलब फिर क्या होती है, फिर वही वापस चली जाती है ट्री के सबसे टॉप, मतलब एंड की ओर, ठीक है, चली जाती है। एंड शोइंग हर पेड फेस आइडेंटिफाई मार्क्स, और वो फिर जो है अपनी फेस, अपनी मार्क्स को वो दिखाना स्टार्ट करती है, ठीक है। देन विथ एरिस डेलिकेट्स whistles chirp up whispering she launches away towards the infinite। और उसके बाद फिर क्या करती है, वो चर्पिंग करती है, थोड़ा विस्पर करती है, और फिर वहां से फिर क्या करती है, लॉन्चेज अवे, वो वहां से उड़कर चली जाती है, किधर, आसमान की ओर उड़कर चली जाती है। और जब आसमान की ओर उड़ के चली जाती है, तो एट द लेब्रम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से उसी तरह से वो जो है तो खामोश हो जाता है पूरी तरह से वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस पोएम में ये बता रहा है कि ये जो बर्ड्स है यहाँ पे क्या की थी, वो एक घोंसला बनाई थी, और वहां पे जब वो बर्ड्स नहीं पहुंची थी तो बच्चे जो है पूरी तरह से शांत थे वहां पे। लेकिन जैसे ही वो उसकी मदर वहां पे आती है टॉप पे बैठने के बाद वो जो है सो चारों तरफ पहले नजर गड़ाकर वो देखती है, और देखने के बाद फिर उसे समझ में आता है कि यहाँ पे सब कुछ ओके है। उसके बाद फिर उसमें वो इंटर कर जाती है, और जैसे वहां पे इंटर करती है वैसे पूरी तरह से बच्चे जो है सो पूरा खुशी के मारे जो है सो चीखने और चिल्लाने लगते हैं। और वो बताती है कि चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो ये जैसे आती है वैसे वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो है सो क्या करते हैं, बताते हैं कि अपनी पूरा फैमिली की ये एक इंजन है, जैसे ये आई वैसे वहां पे वो मूवमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर से रिटर्न वो चली जाती है, और रिटर्न जाने के बाद फिर पुनः उसी तरह से साइलेंट एम्प्टी वहां पे हो जाता है, जैसे कि अब तक कुछ वहां पे हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये